तो दोबारा से एक बार, तो कार्ल मार्क्स हमारे पास साइंटिफिक सोशलिज्म में आते हैं। सोशलिज्म का मतलब सब लोग इक्वल हो, सबको चीजें इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो, कोई भी रिच और पुअर की कैटेगरी में ना आए। ठीक है, इनका जो जन्म है वो जर्मनी में होता है, 1818 में होता है, डेथ इंग्लैंड में होती है, बस इतना याद रखना है। ये हमारे पास सोशलिज्म के फादर हैं, क्योंकि ये हमारे पास कैपिटलिज्म की आलोचना करते हैं। अब कैपिटलिज्म क्या होता है, पूंजीवाद क्या होता है, इसका मतलब है कि जहाँ पे एक पर्सन अमीर है, एक पर्सन गरीब है। अमीर कौन है, जिसके पास मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है, मतलब जिसके पास प्रोडक्शन करने के तरीके हैं, रास्ते हैं। जो बुर्जुआस है, जो हमारे पास रिच पर्सन है, जो इंडस्ट्रियलिस्ट है, जो हमारे पास सेठ है। ठीक है, तो वो जो पर्सन है वो गरीबों को शोषित करता है, एक्सप्लॉइट करता है, एंड उनको टास्क दे के उनको कहता है कि तुमने ये वाले काम करने हैं ताकि मेरे पास पैसे आ सके। ठीक है, एक्सप्लॉइटेशन है, और इससे क्या होता है कि समाज में इनइक्वालिटी और कॉन्फ्लिक्ट आता है। बट हमारे जो कार्ल मार्क्स हैं वो चाहते हैं कि हम इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन में जाएं, मतलब सभी लोगों को बराबर चीजें मिले, कोई बंदा रिच और पुअर ना रह जाए। ठीक है, इनके जो मेजर आइडियाज हैं वो क्या है, फर्स्ट इज अ क्लास स्ट्रगल। जहां जहां आपको क्लास स्ट्रगल मिलेगा वहां वहां कार्ल मार्क्स आएंगे, जहां जहां कार्ल मार्क्स हैं वहां वहां मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, क्लास स्ट्रगल, क्लास कॉन्फ्लिक्ट, मार्क्सिस्ट थ्योरी देखने को मिलेगी। ठीक है, तो क्लास स्ट्रगल का मतलब क्या है कि दो क्लासेस के बीच में झगड़ा हो रहा है। दो क्लासेस कौन कौन से, अमीर और पुअर, एक रिच और एक पुअर है, बोर्जुआज है और प्रोलेटरेट है। बोर्जुआज को याद रखने के लिए क्या है, बी फॉर बोर्जुआ, बी फॉर बॉस, ठीक है, पी फॉर प्रोलेटरेट एंड पी फॉर पुअर। ठीक है, तो बॉस लोग और पुअर लोगों में क्या है, कॉन्फ्लिक्ट चलता रहता है, स्ट्रगल चलता रहता है। ठीक है, पुअर लोग अमीर होना चाहते हैं और बॉस लोग चाहते नहीं कि जो गरीब हैं वो अमीर हो जाएं। ठीक है, समझ गए। चलो आगे, तो हिस्टोरिकल मेट्रोलिज्म, इसका मतलब क्या है कि जब जब हमारी इकोनॉमी, जब हमारा मैटर बदलेगा तब तब हमारी हिस्ट्री बदलेगी। हमारे वेबर ने क्या कहा था कि रिलीजन की वजह से इकोनॉमी बदलती है। वेबर ने कहा था कि रिलीजन की वजह से इकोनॉमी चेंज होती है, पर हमारे कार्ल मार्क्स कहते हैं कि जब जब इकोनॉमी चेंज होगा तो हमारी सोसाइटी चेंज होगी। ये बोले हैं कार्ल मार्क्स। ठीक है, मतलब कि कार्ल मार्क्स का चश्मा है एक, जहाँ पे वो पैसे को लेकर बहुत दुखी हैं। ठीक है, वो चाहते नहीं है कोई बंदा अमीर हो जाए, वो चाहते सब लोग बराबर हों, ना कोई अमीर ना कोई गरीब। ठीक है, देन उन्होंने मोड ऑफ प्रोडक्शन के बारे में बात करा। मोड ऑफ प्रोडक्शन का मतलब होता है टूल्स, लेबर एंड ओनरशिप, मतलब कि जिस तरीके से हमारे पास प्रोडक्शन होता है। सपोज अब मैं पढ़ा रही हूँ, तो पढ़ाना कैसे है मेरे, विद द हेल्प ऑफ लैपटॉप, पेन, है ना, और वाईफाई, बिजली। दिस अ मोड ऑफ प्रोडक्शन, कि किस तरीके से मैं आपको चीज़ें प्रोवाइड करवा रही हूँ। ठीक है, एलिनेशन, इसका मतलब है अलगाव हो जाना। ये चार तरीके का होता है, खुद से, टीम से, जो आपके टीममेट्स होते हैं, कलीग्स होते हैं, आपके प्रोडक्शन से और आपके प्रोसेस से। एग्जाम्पल के लिए मैं कॉलेज आ रही हूँ पढ़ाने के लिए, जब मैं आपको ही पढ़ाने के लिए आ रही हूँ, सपोज मैं कॉलेज ही जा रही हूँ। ठीक है, कॉलेज में क्या हो गया कि मुझे टास्क दे रहे हैं बार बार कि मैडम आपने ये वाला ड्यूटी भी करना है, ये ड्यूटी भी करना है ना, आपने कल्चरल एक्टिविटीज़ भी देखनी है, पढ़ाना भी है बच्चों को, है ना, ये अलग एक्टिविटीज़ भी कंडक्ट करवानी है, सेमिनार्स भी करवाने हैं। मैं तो परेशान हो जाऊँ कि एक बंदी क्या कुछ करे। ठीक है, तो क्या होगा, मुझे लगेगा कि यार मेरी जो पर्सनल लाइफ है वो ख़त्म हो गई, पहला। दूसरा, जो मेरे आसपास के दोस्त हैं जिनसे मैं बातचीत करती हूँ उससे बात नहीं कर पाऊंगी बिकॉज ऑफ मुझे काम बहुत सारा है। देन जब मैं वही जो काम है बार बार करती रहूँगी, वही कल्चरल एक्टिविटीज़, वही सेमिनार्स, वही चीज़ें कंडक्ट करवानी है, मैं बोर हो जाऊँगी। देन जो मेरा एंड गोल है, एक अच्छा इवेंट ऑर्गेनाइज करना, एक अच्छी क्लास लगाना, वो नहीं हो पाएगा। दिस इज एलिनेशन। ठीक है, जब प्रेशर आता है ना वर्कर के ऊपर, तो वर्कर क्या करेगा, अपने इन चार चीजों से कट आउट हो जाएगा। देन है सरप्लस वैल्यू। सरप्लस वैल्यू का मतलब होता है कि जहां पे कैपिटलिस्ट एक्सट्रैक्ट सरप्लस वैल्यू फ्रॉम द वर्कर्स लेबर विच इज द सोर्स ऑफ देयर प्रॉफिट। ठीक है,
अपने अधिक उनके लाभ का स्रोत होते। एग्जाम्पल के लिए अभी आप अपने स्कूल में कॉलेज में पढ़ाते हैं, आप वहाँ पे महीने का 10,000 तक रुपए का काम करके आते हैं, ठीक है, पर आपकी सैलरी कितनी है? 5,000 रुपए। तो ये क्या है? जो 5,000 रुपए वो कहाँ गए? वो है सरप्लस वैल्यू। जो किसके पास गया? इंडस्ट्रियलिस्ट के पास, वो बॉस के पास, ठीक है। दिस इज अ सरप्लस वैल्यू, ठीक है। समझ गए यहाँ तक क्या होता है? आगे हमारे पास है थ्योरी डायलेक्टिकल हिस्टोरिकल मेटेरियलिज्म। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान में रखना। डायलेक्ट्स क्या होते हैं? बोली, ठीक है। डायलेक्ट्स ऑफ ओके, जस्ट वेट, ओके, हाँ जी। सो डायलेक्टिकल का मतलब हो गया बोली, कि कैसे आप बोलते हैं। हिस्ट्री हमारा इतिहास, मेटेरियलिज्म हमारा मैटर। हीगल से लिया है, बिकॉज जहां जहां डायलेक्टिकल आएगा, एक और मोनोपोली है किसके? हीगल का, कि जहां जहां डायलेक्टिकल आएगा, पूछा जाए कि डायलेक्टिकल हिस्टोरिकल मेटेरियलिज्म किससे इन्फ्लुएंस है, डायलेक्टिकल सिंबॉलिक इंट्रैक्शनिज्म किससे इन्फ्लुएंस है, जहां जहां डायलेक्टिकल किससे इन्फ्लुएंस है ये पूछ लिया जाए, वहां पे हीगल आएगा और कोई भी नहीं आ सकता। पॉइंट 1। दूसरा, डायलेक्टिकल हिस्टोरिकल मेटेरियलिज्म, जहां जहां मेटेरियलिज्म और हिस्टोरिकल और हमारा डायलेक्टिकल आ जाएगा, वहां वहां कार्ल मार्क्स आ जाएंगे, ठीक है। अब हीगल के अकॉर्डिंगली कि मार्क्स ने ये सोचा, ये विश्वास करा अपनी हिस्ट्री को देख के, ठीक है, बट रिजेक्ट का जो डायलेक्टिकल आइडियलिज्म था, हीगल का था डायलेक्टिकल आइडियलिज्म, उसे रिजेक्ट करके सिर्फ डायलेक्टिकल रखा अपने पास, और क्या दिया? डायलेक्टिकल मेटेरियलिज्म। मतलब क्या है इसका? देखते हैं आगे, ठीक है। अकॉर्डिंग टू मार्क्स मटेरियल इकोनॉमिक लाइफ, जो हमारे पास पैसा है, वो हमारे सोशल, पॉलिटिकल, इंटेलेक्चुअल लाइफ को चेंज करता है। जैसा आपके पास पैसा, वैसा आपका आसपास, आपकी सोचने समझने की बुद्धि और आपका इंटेलेक्चुअल सिस्टम। जैसा पैसा वैसे आप, सिंपल सी बात है, ठीक है। आप आईफोन का यूज कर रहे हैं, आप एंड्रॉयड का फोन का यूज कर रहे हैं, आप किसका यूज कर रहे हैं, आपके घर में कौन सी गाड़ी है, कौन सा आप खाना खा रहे हैं, क्या आप अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं, वैसा आपका सोशो पॉलिटिकल एंड इंटेलेक्चुअल लाइफ होगा, ये मार्क्स ने बोला है, ठीक है। इसी को बोले हैं डायलेक्टिकल मेटेरियलिज्म, कि जैसा आपका मैटर होगा वैसी आपकी बोली होगी। समझ रहे हो कि आप नहीं बोल रहे, आपको पैसा बोल रहा है, हम बोलते हैं ना किसी किसी को, वो चीजें। समझ गए? He explained society in term of two parts, base and superstructure। अब इसका मतलब क्या है? एक हमारे पास सपोज करो एक छोटा बच्चा हमारे घर के अंदर, अगर हम उसको गालियां निकालना सिखा दें, आपको मैं ना मोस्टली नेगेटिव टर्म सिखाऊंगी, क्योंकि हमारा माइंड इतना करप्ट है ना, उसको कुछ अच्छा सिखाओगे ना वो सीखेगा नहीं, कुछ गलत सिखा दो आप उसे, इतना फटाफट सीखता है ना, बाय गॉड, है ना। ऐसे हमने इसे सीखना है यहाँ पे। तो आपको चटपटी चीज जैसे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, है ना, ये बच्चा, गालियां थोड़ा रहेगा, ताकि आपको चीजें ना कॉन्सेप्ट क्लैरिटी हो जाए कि इसका मतलब क्या होता है। क्योंकि आपको जब क्वेश्चन आना है ना पेपर में, तो वो घुमा के आना है, आपका आंसर आपके सामने है, आप उस आंसर तक कैसे पहुंचोगे वो डिपेंड करेगा कि आपने क्या एग्जाम्पल दिमाग में रखा और क्या कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है। बिकॉज आपको डेफिनेशंस नहीं आती है, डिक्टो लाइन जो मैंने आपको पीडीएफ में दिया है, बुक में दिया है, वो नहीं आता है, ठीक है। चलो, तो छोटा बच्चा है, हमने उसे गालियां निकालना सिखा दी, वो सीख गया, ठीक है। अब बड़ा हो गया, वो स्कूल में गया, वो जॉब पे गया, ठीक है, वो पॉलिटिकल पार्टी में भी चला गया, ठीक है, वो सीजेपी में चला गया, कांग्रेस जनता पार्टी में चला गया, वहां पे जाके भी वो गालियां ही निकाल रहा है। मतलब कि जैसा बेस वैसा भेस, है ना। जो उसे बचपन से सिखाया गया, जिस बेस पे वो पला, उसका आगे आने वाला ढांचा वैसा होगा। हाँ जी मैडम, बिल्कुल ठीक बात बोली आपने। अगर आपका मोड ऑफ प्रोडक्शन, रिलेशन ऑफ प्रोडक्शन जैसा होगा,
वैसा आपका पॉलिटिक्स, रिलीजन, कल्चर, आइडियोलॉजी होगा। मतलब जैसा आपका पैसा होगा वैसा आपका सोच, वैसा आपका थॉट प्रोसेस होगा। समझ गए बात को, क्या मैं कहना चाह रही हूँ? बेस एंड सुपर स्ट्रक्चर क्या होता है? बेस मतलब कि आपकी इकोनॉमी, और सुपर स्ट्रक्चर उसके उस पे पल रहा, उसकी जड़ों के ऊपर पल रहा पौधा। पौधे में जो लग रहे हैं फल किसके? पॉलिटिक्स के, रिलीजन के, कल्चर के, आइडियोलॉजी के, वैसे होंगे। अब किस इकोनॉमी सेक्टर से आ रहे हैं, ठीक है? दिस इज, आई होप दिस इज क्लियर। पेपर में आर की पावर 15 कर दो तो इतनी बार क्वेश्चन आ रखा है। बेस एंड सुपर स्ट्रक्चर किसने दिया है? बेस में क्या क्या आता है? इकोनॉमी, सिर्फ इकोनॉमी आता है, बेस में सिर्फ इकोनॉमी है। बाकी सब के सब इंस्टीट्यूशन जो है सुपर स्ट्रक्चर में आते हैं, क्योंकि इनके लिए इकोनॉमी इंपॉर्टेंट है, कि जैसी आपकी इकोनॉमी वैसा आपका सुपर स्ट्रक्चर, ठीक है? तो इकोनॉमी के अंदर क्या होगा? मोड ऑफ प्रोडक्शन, रिलेशन ऑफ प्रोडक्शन। मोड ऑफ प्रोडक्शन मतलब क्या है कि आप कैसे प्रोडक्शन करते हैं, कौन से तरीके हैं आपके, और आपका रिलेशन कैसा है उन प्रोडक्शंस के साथ, ठीक है? आगे पढ़ेंगे हम आरओपी, एफओपी, एमओपी एंड अनदर एमओपी आल्सो, ठीक है, डिटेल में। यहाँ तक समझ आ गया ना व्हाट इज बेस एंड सुपर स्ट्रक्चर? अगर कोई क्वेश्चन हुआ तो पूछ लेना मेरे से बाद में। इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस अकॉर्डिंग टू मार्क्स इज शेप्ड बाय सोसाइटियल प्रोसेस, कि जो भी हमारा दिमाग है ना, दिमाग हमारा सोच समझने की शक्तियाँ, वो सब कुछ सोसाइटी के अकॉर्डिंगली बनता है, हमारी इकोनॉमी के अकॉर्डिंगली बनता है, हमारे थॉट प्रोसेस जो बनते हैं, जैसी हमारी आसपास की इकोनॉमी होगी वैसे हम होंगे। आप देखो, जो बच्चे गांव के हैं बहुत ही हम्बल, बहुत ही प्यार मोहब्बत वाले होते हैं, बहुत ही रिस्पेक्टफुल होते हैं। पर जो लोग थोड़े से एडवांस होते हैं, वो थोड़े से, आप उसे बोल सकते हैं इतने हम्बल नहीं बोल सकते हैं आप उन्हें, ठीक है? हाँ, सिंपैथी है, एम्पैथी है, अच्छे होते हैं, अच्छा बोलते हैं, पर थोड़े से वो अलग सेंस में रहते हैं कंपैरिजन टू ये जो विलेज के लोग होते हैं, है ना, उनसे तो बोल सकते हैं। तो क्यों ऐसे क्यों है? विलेज के बच्चों में और अर्बन के बच्चों में डिफरेंस क्यों है? बिकॉज उनका इकोनॉमी वैसा है, उनके सोसाइटी के प्रोसेस वैसे हैं, उनका इन्वायरमेंट वैसा है, ठीक है? चलो, अगर आपने किसी बच्चे को एक अच्छा इंसान बनाना है बड़े होके, तो आपको एक काम करना पड़ेगा, उसका एनवायरनमेंट, उसका आसपास चेंज करना पड़ेगा। इसीलिए हमारी जो टीचर्स हुआ करती थी स्कूल वाली, हमें जो गलत लड़कियां हुआ करती थी, जिनके मतलब अच्छे वाले लक्षण नहीं होते हैं, उनसे दूर करती थी कि आपने इनके साथ नहीं बैठना है, ये लड़कियां अच्छी नहीं हैं, लड़के अच्छे नहीं हैं ये वाले। हमें तब लगता था कि हमारी मैडमें खराब हैं, हमारी फ्रेंडशिप को तोड़ रही हैं, पर नाउ आई रियलाइज कि नहीं, सब ठीक था, है ना, एज अ मैडम बन के। चलो, तो मार्क्स प्रपोज दैट सोसाइटी इवॉल्व थ्रू द फॉलोइंग हिस्टोरिकल स्टेजेस। उन्होंने कहा सोसाइटी का डेवलपमेंट स्टेप बाय स्टेप हुआ है, ठीक है? अब वो क्या है? पहले हम प्रिमिटिव कम्युनलिज्म के अंदर थे, सब लोग बराबर थे, आदि मानव थे, ठीक है? सेम कपड़े, सेम लैंग्वेज, सेम घर, सेम जगह, सब सेम था। फिर है स्लेवरी, जब हमारे पास चक्कर की, पहिए की खोज हुई, आग की खोज हुई, फसल की खोज हुई, तो जिन्होंने तो उस चीज की खोज करी, जिन्होंने उस पर डोमिनेंसी हासिल कर ली, है ना, वो तो क्या बन गए? देव बन गए, है ना, राजा बन गए। और जिनके पास वो चीजें नहीं अवेलेबल हुई वो दास बन गए। फिर जब वो चीजें और बड़ी हो गई, उनके पास बड़ी बड़ी जमीनें आ गई, तो क्या आया? सामंतवाद आ गया। बिकॉज सामंतवाद का मतलब होता है बड़ी बड़ी जमीनों वाला बंदा, ठीक है? फिर आया बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज आ गई, तो कैपिटलिज्म आ गया। फिर हमारे जो कार्ल मार्क्स हैं वो ये चाहते हैं कम्युनलिज्म आ जाए, सोशलिज्म आएगा, ठीक है? सोशलिज्म, उसके बाद आएगा 6th पॉइंट कम्युनलिज्म, ठीक है? सोशलिज्म, सब लोग बराबर हो जाए, किसी एक के पास पावर हो और सबको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करे। जैसे एग्जांपल के लिए एक राजा है और 5 लोग हैं, तो पांचों ने कहा हमें 5 रुपए, 10 रुपए, 15 रुपए, 20 रुपए दे दो, ऐसे करके, है ना, किसी किसी ने बोला, तो उसने बोला सभी को 5 रुपए ही मिलेंगे, सबको बराबर चीजें ही अवेलेबल होंगी, कोई कम कोई ज्यादा नहीं। दिस इज सोशलिज्म, सबको बराबर चीजें मिलेंगी। कम्युनलिज्म का मतलब होता है कि इसका भी एडवांस लेवल जो कभी भी नहीं आएगा,
सुपना है इनका, सुपना सुपना ही रह जाना है ना। तो वो चीज़ें, तो उसमें क्या होता है कम्युनलिज्म के अंदर, सब लोग बराबर हैं, कोई अमीर कोई गरीब नहीं। यहाँ पे तो फिर भी कुछ ना कुछ अमीर गरीब होगा, यहाँ पे सब लोग बराबर, सभी के पास सेम सा घर है, सेम सा बैंक बैलेंस है, सेम से कपड़े हैं, सेम सा फोन है, सब कुछ सेम, डिक्टो सेम, पूरे के पूरे वर्ल्ड में कम्युनलिज्म। ये चाहते थे हमारे कार्ल मार्क्स, ये नहीं हुआ। और कार्ल मार्क्स एक ऐसे पर्सन है जिस वजह से हमारे पूरे वर्ल्ड के दो टुकड़े हो रखे हैं। कौन से वाले? कैपिटलिज्म और सोशलिज्म। इसीलिए चाइना और अमेरिका की नहीं बनती है, रशिया चाइना और उसकी क्या बोलते हैं अमेरिका की नहीं बनती है, बिकॉज वो लोग सोशलिस्ट हैं, रशिया चाइना, और अमेरिका कैपिटलिज्म है, कैपिटलिज्म को देखता है, सब कुछ प्राइवेट करने की बात करता है, ठीक है। और हमारे इंडिया में दोनों का समन्वय है, मिक्स इकोनॉमी है। हम पढ़ेंगे यूनिट 6 के अंदर इसको डिटेल के अंदर, ठीक है। मार्क्स फोकस्ड मेनली ऑन द कैपिटलिज्म, चश्मा एक ही है, कैपिटलिज्म, पैसा 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 पैसा। He did not give a detailed plan for future communalism, कैसे बनेगा, कैसे होगा, क्या उसके फीचर्स होंगे, नहीं, जस्ट बता दिया कि ऐसा होगा, सब लोग बराबर होंगे, पर कैसा कैसे होगा ये चीजें कोई आइडिया नहीं दिया। अब हमारे पास है कैपिटलिज्म, तो कैपिटलिज्म में हमारे पास क्या दिया, डायलेक्टिकल एनालिसिस ऑफ अ कैपिटलिज्म, प्रेज इट फॉर द रेवोल्यूशनाइजिंग द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन। इन्होंने उत्पादन के साधनों में क्रांति लाने के लिए बोला कि जो हमारे पास मोड ऑफ प्रोडक्शन है वो रेवोल्यूशन लेकर आया है, क्योंकि इसने चीज़ें डेवलप करी हैं, नई नई चीज़ें हमारे सामने आई, पर इसकी आलोचना भी हुआ है। देखो, जब हमारे पास इंडस्ट्री आती है, हम अपना जो कपड़ा है वो कौन सा पहनते हैं आजकल, हम एडिडास के शूज़ पहनते हैं, है ना, नाइकी के भी शूज़ पहनते हैं हम, है ना, जूडियो के कपड़े पहनते हैं हम, उसके अलावा और भी ज़ारा के कपड़े पहनते हैं हम। तो क्या हुआ, हमारे पास नई नई चीज़ें आई, लोगों को जॉब मिला, नया ट्रेंड चला, आईसीटी आ गया, है ना, टेक्नोलॉजी आ गया, मेन चीज़ें इसमें आ गई। बट इसके अलावा क्या आया, एक्सप्लॉइटेशन, इनइक्वालिटी, अमीर और अमीर हो गए, गरीब और गरीब हो गए, हमारे पास ह्यूमन लेबर का वेस्ट होता हुआ दिखाई दिया। उनका कहना था कैपिटलिज्म वुड कोलैप्स होगा ड्यू टू इट्स इंटरनल कॉन्ट्राडिक्शन। ये लाइन याद रखना, ठीक है, आपको सेम लाइन नहीं आनी है पेपर में, आपके क्वेश्चन बना हुआ है कि कैपिटलिज्म के अंदर ही इतनी गड़बड़े हैं कि वो अपने आप ही खत्म हो जाएगा, खुद को खुद ही क्या बोलते कर सकते हैं हम, डिस्ट्रक्ट कर देगा, ठीक है। ये बात पेपर में आई हुई है, किसने बोली है, तो वो हमारे कार्ल मार्क्स ने बोली है कि कैपिटलिज्म के अंदर ऐसे खुद के गुण हैं कि वो खुद को ही खत्म कर देगा, ठीक है। बट दिस डिड नॉट हैपन एज क्विकली एज ही एक्सपेक्टेड, कि फटाफट होगा, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। कैपिटलिज्म कभी भी खत्म नहीं होने वाला, कभी भी नहीं। सोचो कैसे, इसका मेरे पास एक लॉजिक है। एग्जाम्पल, सोशलिज्म चलो है ही हमारे वर्ल्ड में, कम्युनलिज्म, सबको बराबर करने की बात बोली गई है। हाँ, हमारे पास एक पर्सन है, ये दूसरा पर्सन है ना, ये हमारा एक बॉस कह रही हूँ मैं आपको, एक राजा है ना, हमारे पास तो राजा है, पीएम है, सीएम है, कुछ बोल दिया, दोनों पर्सन है। अब ये बंदा जो है पुअर माइंडसेट से है और ये रिच माइंडसेट से है, पर अब दोनों बराबर हो चुके हैं, दोनों को सेम सा घर है, ऐसा कुछ। अब इन दोनों ने राजा से 100 रुपया लिया, राजा ने कहा ठीक है जी ले लो, 100 रुपया ले लो। अब एक पुअर माइंडसेट का बंदा क्या करेगा, इस 100 के 100 रुपए को खर्च कर देगा, या फिर 80 खर्च करेगा और 20 रुपए इन्वेस्ट करेगा, ऐसा होगा ना। तो क्या होगा, ये 80 रुपए स्पेंड कर देगा और 20 रुपए सेव करेगा, ठीक है। अब इसके पास कितने बचे, 20 रुपए। अब रिच माइंडसेट का बंदा वो क्या करेगा, वो 50 रुपए स्पेंड करेगा और 50 रुपए सेव कर लेगा। इसके पास कितने आ गए, 50 रुपए। अब नेक्स्ट मंथ फिर उनको 100 रुपया मिला। अब इस पुअर वाले पर्सन के पास कितने पैसे हैं, 120 रुपए हैं, और इसके पास 150 रुपए हैं। फिर वही सिस्टम, 80% स्पेंड करा
20% सेव कर लिया, उधर 50% से 50% स्पेंड, वो रिच फिर हो जाएगा। तो कभी भी जो इक्वालिटी है, जो हम बोल सकते हैं कम्युनलिज्म है, वो कभी भी नहीं आ सकता, क्योंकि जो बंदा रिच माइंडसेट का, जिसको पता है कि मैंने कैसे पैसे से पैसा कमाना है, वो कभी भी गरीब नहीं हो सकता। ठीक है, चलो अब आते हैं हम डिटेल में कि कार्ल मार्क्स कौन है, क्या है, कहाँ से हैं, किससे इन्फ्लुएंस है, क्यों इन्फ्लुएंस है, क्यों इन्होंने सिर्फ कैपिटलिज्म के बारे में बात करा। इन द एंटायर हिस्ट्री ऑफ अ पॉलिटिकल थॉट, कुछ थिंकर ही हैं जो कि हमारे पास इन्फ्लुएंस हुए हैं और हमारे पास आलोचनाओं का शिकार भी हुए हैं। ठीक है, जैसे कि हमारे पास कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स का पूरा नाम क्या है जी? दिस इज अ कार्ल हेनरिच मार्क्स, तो रिच मार्क्स। ठीक है, खुद वो रिच है पर लोगों को कह रहे हैं कि रिच मत बनो, बराबर हो जाओ। ठीक है, चलो तो समझ गए। तो एक ऐसा थिंकर जिसकी बहुत सारी आलोचना आज भी होती है, पर उससे लोग इन्फ्लुएंस भी बहुत ज्यादा हैं। मार्क्स ने कहा कैपिटलिस्ट सोसाइटी इन 19th सेंचुरी यूरोप के अंदर, इंग्लैंड के अंदर खास करके, विक्टोरियन ऑप्टिमम एंड इनविजन्ड ह्यूमन लिबरेशन, अ जर्नी फ्रॉम नेसेसिटी टू फ्रीडम। यहाँ पे वो क्या कहना चाहते हैं कि 19वीं सदी के अंदर जब हमारे पास इंग्लैंड के अंदर क्या आ गया, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया, विक्टोरिया का सिस्टम था। ठीक है, तब हमारे पास ह्यूमन लिबरेशन शुरू हुआ कि हम सबको फ्रीडम चाहिए, सब लोग बराबर हो जाएं, है ना, ऐसे करके आया कि इंडस्ट्री तो है। इंडस्ट्री में क्या हो रहा था, देखो मैंने कहा था ना कि जो दरखीम है, अगर आप मेरी रिकॉर्डिंग सेशंस को देखोगे, आपको नहीं पता है कि दरखीम ऐसे क्यों बने, वेबर ऐसे क्यों बने, क्यों उनके थॉट प्रोसेस किसी एक चीज को लेकर नेगेटिव ही हैं, क्यों हमारे कार्ल मार्क्स कैपिटलिज्म को लेकर नेगेटिव है, क्योंकि इन्होंने क्या देखा उस टाइम पे कि जो हमारे पास इंडस्ट्री का रेवोल्यूशन आया, उसने लोगों में अमीरी गरीबी को बढ़ा दिया, शोषण को बढ़ा दिया, है ना। उस चीज को खत्म करना चाहते थे ये, ताकि लोगों में फ्रीडम आए, इक्वालिटी आए, बराबरता आ जाए। ठीक है, उनका तो डेवलप करे हैं वो साइंटिफिक सोशलिज्म। फ्रेडरिच एंगल्स, एंगल्स हमारे पास आगे भी आएंगे जब हम फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव पढ़ेंगे। ठीक है, तो उन्होंने हमारे पास जो इन्फ्लुएंस डिफरेंशिएट करा है फ्रॉम द अर्लियर थिंकर लाइक ओवेन, फॉरियर, सेंट सिमन। सेंट सिमन पता कौन है? जो ऑगस्ट कॉम्टे के गुरु हैं। अब ऑगस्ट कॉम्टे कौन है? सोशियोलॉजी के फाउंडर हैं। ठीक है, तो अब ये जो थिंकर हैं ओवेन, फॉरियर, सेंट सिमन, ये यूटोपियन सोशलिस्ट हैं, मतलब कि बहुत ज़्यादा समाजवादी, काल्पनिक वाले, कि ऐसा एक समाज होगा। शेख चिल्ली वाले जो रहते हैं, है ना, आपको पता होगा शेख चिल्ली, पंजाबी को तो पता है शेख चिल्ली क्या होता है। ठीक है, मतलब कि हवा में महल बनाना कि सब लोग बराबर हो जाएंगे, है ना, सब इक्वल हो जाएंगे, सबको चीज़ें बराबर मिल जाएंगी, ऐसा करके। ठीक है, यूटोपियन सोशलिस्ट। बट वेबर ने, सॉरी, कार्ल मार्क्स ने कहा कि मैं साइंटिफिक सोशलिज्म के अंदर आता हूँ, क्योंकि मैं चीज़ों को लॉजिकली फैक्ट फिगर के साथ बताऊंगा कि कैसे सोशलिज्म आ सकता है, सब लोग कैसे बराबर हो सकते हैं। कैसे होगा? जब क्लास इन इटसेल्फ, सॉरी, जब क्लास फॉर इटसेल्फ होगा, मतलब जब ट्रू कॉन्शियसनेस आएगा, जब आपको अपने हकों के बारे में पता लगेगा, जब आप कॉन्फ्लिक्ट करोगे, तब आपको बराबर का हक मिले। जैसे अभी जेंसी का प्रोटेस्ट नेपाल में हुआ, अभी इंडिया में भी चल रहा है प्रोटेस्ट सीजेपी का। दिस इज अ साइंटिफिक सोशलिज्म। ठीक है, समझ है? चलो, अगर हम देखें, इनका जन्म तो जर्मनी में होता है, जैविश फैमिली में होता है। जैविश पता कौन होते हैं? जो इंडस्ट्रियलिस्ट होते हैं, जो पैसे से पैसा कमाना जानते हैं, जो रिच माइंडसेट के होते हैं। ठीक है, तो जूस फैमिली से बिलोंग करते हैं। सबसे जो टाटा, जो बिरला हमारे पास है ना, जो अभी चल रहे टाटा जी, वो जूस यहूदी हैं वो, है ना, उसे बोलते हैं पारसी, है ना, तो यहूदी वही लोग हो गए। ठीक है, इन्होंने लॉ को पढ़ा, हिस्ट्री पढ़ा, फिलोसफी पढ़ा। ठीक है, पीएचडी भी कर रहा है जैना से। ठीक है, फिलोसफी के अंदर। तो जितने भी हमारे पास जो ना क्लासिकल थिंकर हैं, सब फिलोसोफर
फिलोसोफर हैं, क्योंकि उन्होंने व्हाट, व्हाई, व्हेन, वेयर सब के क्वेश्चंस के आंसर निकाले हैं। ड्यू टू हिज रेडिकल एंटी स्टेट सोशलिस्ट व्यूज, ठीक है, उनको पर्शिया से निकाल दिया गया। एक ऐसा पर्सन जो स्टेट के बारे में खराब खराब बोले कि स्टेट जो है वो इंडस्ट्री लगा रहा है, स्टेट जो है लोगों को एक्सप्लॉइट कर रहा है, स्टेट जो है इनइक्वालिटी को बढ़ा रहा है, तो क्या हुआ, इनको देश निकाला दे दिया। ठीक है, फिर ये फ्रांस में गए, वहाँ भी चीज़ें बोली ऐसी, देश निकाला मिल गया। फिर बेल्जियम गए, वहाँ से भी देश निकाला मिल गया। ऐसे पर्सन थे हमारे कार्ल मार्क्स। ठीक है, फाइनली वो लंदन मूव होते हैं और वहाँ जाके फिर उनकी डेथ हो जाती है। फिर वहाँ से उन्हें कोई भी नहीं निकाल पाता। ठीक है, याद रखना इन चीज़ों को। आगे देखो, तो बिगिनिंग ऑफ द इंटेलेक्चुअल जर्नी, ठीक है, जब ये लिखना शुरू करे, पढ़ना शुरू करे, कितना दिमाग लगाया होगा बंदे ने, है ना, चीज़ों को देखने के लिए, कितना जिगरा होगा कि ऐसी बातें अपने स्टेट के सामने जाके मैं बोल पाऊँ। इनिशियली ये हीगल से जो उसका था आइडियलिज्म, आदर्शवाद, उससे प्रभावित है, पर बाद में जब ह्यूमनिज्म के अंदर आए, साइंटिफिक सोशलिज्म के अंदर आ जाते हैं। ठीक है, हीगल का आइडियलिज्म से इन्फ्लुएंस हुए थे, आदर्शवाद से, ये तो बहुत बढ़िया होती हैं ऐसे करके। फिर आगे ये ह्यूमनिज्म के ऊपर अपना जो ध्यान लगाए, फिर ये आगे साइंटिफिक सोशलिज्म की ओर। ठीक है, ये हमारे पास हीगल का जो स्पिरिट है, डार्विन का बायोलॉजिकल एवोल्यूशन है, ठीक है, उससे प्रभावित हुए थे, पर बाद में इसको रिजेक्ट करके क्या दे दिया, अपना थॉट प्रोसेस, हिस्टोरिकल मेटेरियलिज्म, कि चीज़ें जो है ना वो व्यक्ति से नहीं बनती। जो आप कह रहे हैं, डार्विन ने क्या कहा था कि व्यक्ति जानवर से पैदा हुआ है, पहले हम बंदर थे फिर इंसान बन गए, धीरे 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 धीरे। ये कहते ऐसा कुछ नहीं है भाई। पता क्या है, जब जब ना हमारा मैटर बदलता है, हमारे पास पहले क्या था, कुछ भी नहीं, हम बंदर थे, फिर हमने पहिए की खोज कर ली, साइकिल बना वगैरह कुछ बना लिया, हम जंगल काटने लगे, खाना खाने लग गए, तो हम और मूव हो गए, फिर हमने खेत ले लिए, फिर हम और मूव हो गए, फिर हमने बड़े बड़े ज़मीनें ले ली, राजा वगैरह आ गए और मूव हो गए, फिर हमारी इंडस्ट्री आ गई तो हम और मूव हो गए। तो बोले कि ऐसा कुछ नहीं है कि हम बंदर से इंसान बने हैं, हम इंसान ही थे, बट हमारा जब मैटर बदला है, जो चीज़ें हमारे पास अवेलेबल थी जब वो बदली हैं, तो ऑटोमेटिकली हमारी हिस्ट्री बदली है। ये हमारे कार्ल मार्क्स ने बोला है। ठीक है, engaged in debate with the contemporaries like Proudhon, Benkin, various European socialist group। ठीक है, आगे देखो तो नेक्स्ट इज क्लास स्ट्रक्चर के बारे में कार्ल मार्क्स ने क्या बोला। क्लास स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है, जैसे कि आपका क्लास में होता है ना कि क्लास में पहले नंबर पे ये होगा, फिर ये होगा, फिर ये होगा, है ना, ऐसे करके। तो वैसे ही कि पहले अपर क्लास, फिर मिडिल क्लास, फिर लोअर क्लास, ऐसे करके। ठीक है, तो क्लास हमारे पास जो टर्म है वो आया कहाँ से, ये क्वेश्चन पेपर में आया हुआ है। क्लास लैटिन से आया है जी, तो क्लास लैटिन से आया है, लैटिन इज अ लैंग्वेज, उसका एक वर्ड है क्लासिस, वहां से आया है। अच्छा, एक और चीज, जितने भी टर्मिनोलॉजीज हैं, ठीक है, क्लास, सोशोलॉजी, है ना, जहाँ आप बाकी देखो, तो मोस्टली वो लैटिन या फिर ग्रीक या फिर संस्कृत लैंग्वेज से बनी है, क्योंकि ये तीन ही हमारे पास बेसिक लैंग्वेजेस थी, जैसे आगे चल चल के हमारे पास बाकी लैंग्वेजेस बनी हैं। ठीक है, तो जितने भी आपको टर्म्स दिखेंगे कि ये टर्म कहाँ से बना, जो या तो लैटिन होगा या ग्रीक होगा। ठीक है, अगर हिंदी वर्जन है तो हिंदी में संस्कृत आ जाएगा। ठीक है, term class comes from the Latin word classes, originally referring to the group of people mobilized from military purpose in ancient Rome। ठीक है, क्लासेस का मतलब है कि जो लोग युद्ध में बुलाए गए थे, वॉर में बुलाए गए थे, और बाद में वो लोग आगे 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 मूव हो गए, तो वो क्लासेस में कन्वर्ट हो गए। मिलिट्री में क्लासेस है ना कि वो कर्नल है, वो जर्नल है, वो ऐसा है, वो ऐसा है, तो वही वो चीज़ें आगे आगे पास ऑन होती गई। ठीक है, मार्क्स का जो कॉन्सेप्ट है क्लास को लेकर वो क्या है, मार्क्स ने एनालाइज करा है, क्लास डिड नॉट एनालाइज क्लास इन प्री कैपिटलिस्ट सोसाइटीज। उनका फोकस था कि कैपिटलिस्ट सोसाइटीज वर क्लास स्ट्रगल इन सेंटर। देखो, हमारे कार्ल मार्क्स ने क्या करा,
सिर्फ और सिर्फ ना क्लास के अंदर जो क्लास स्ट्रगल है उसका स्टडी करा है, उसके अलावा और किसी का स्टडी नहीं करा कि क्लास क्या है, क्या फीचर्स है, क्या कैसे बनी है, कौन है, कोई मतलब ही नहीं है। मतलब किससे है, मेरा पॉइंट क्लियर है कि मैंने स्ट्रगल देखना है, बस बात खत्म। ठीक है। अकॉर्डिंग टू इनकी जो कैपिटल बुक है जो कि 1894 में आती है, इसे हम दास कैपिटल बोल देते हैं, कैपिटल बोल देते हैं। इनकी 3 वॉल्यूम्स आए हैं। ठीक है, 3 वॉल्यूम याद रखने हैं। हमारे पास 2 थिंकर हैं, ऑगस्ट कॉम्टे, उनकी 6 वॉल्यूम्स के अंदर किताब है पॉजिटिव फिलोसफी, और हमारे ये कार्ल मार्क्स, इनकी 3 वॉल्यूम्स में किताबें हैं। ठीक है। एक हमारे पास है माइकल फुके, माइशेल फुके, सॉरी, ठीक है, माइशेल फुके, तो उनकी भी हमारे पास 3 वॉल्यूम्स में किताब है सेक्सुअलिटी को लेकर। ठीक है, ये 3 चीजें आपने याद रखनी, पेपर में क्वेश्चन बना हुआ है। ठीक है, तो कैपिटल हमारे पास 3 वॉल्यूम में किताब आया, मतलब कि पहला बुक, फिर उसका एडिटर वर्जन, फिर उसका और एडिटेड वर्जन। ठीक है, तो लेबर्स, कैपिटलिस्ट एंड लैंड ऑनर्स के बारे में बात करते हैं ये। ठीक है, कि इनकम के सोर्सेज कैसे हैं। पहला है लेबर के पास कैसा है कि अपनी वो अपनी जो एनर्जी है उसे सेल करते हैं, जैसे कि मैं अपना दिमाग सेल कर रही हूँ अभी। ठीक है, ये है। कैपिटलिस्ट जो कि प्रॉफिट से पैसा कमाते, जो बैठे रहते हैं एसी वाले कमरे में, बाकी लोग काम करते हैं एंड उनसे पैसा कमाते हैं। देन है लैंड ऑनर जो कि जमीन से पैसा कमाते हैं, रेंट से पैसा कमाते हैं। ठीक, चलो, ब्रॉड डिवीजन उन्होंने क्या दिया है, बोर्जुआज एंड प्रोलेटरिएट, जिनके पास हैव है, जिनके पास हैव नहीं है। जिनके पास तो कैपिटल है, लैंड है, ऑनर है उस चीज के, वो हैव्स हैं। जिनके पास नहीं है वो हैव नॉट्स में आ जाएंगे। जिनके पास क्या है, सिर्फ और सिर्फ लेबर पावर के, अपनी एनर्जी को, अपनी बॉडी को, दिमाग को सेल करेंगे और अपना पैसा कमाएंगे। ठीक है, अब क्राइटेरिया फॉर द क्लास डिटर्मिनेशन, कि हम इसे कैसे निर्धारित करते हैं। तो पहला है ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया, मतलब क्या है, रिलेशन टू मीन्स ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं हम कि दोज हु शेयर अ सिमिलर रिलेशन टू प्रोडक्शन, यहाँ तक हम छोड़ देते हैं, बहुत ज़्यादा हैवी हो गया होगा आप लोगों के लिए, तो इसको हम थोड़ा सा नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ठीक है, चलो, तो अब